हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए क्लास 12 हिंदी संस्कृत के 5 सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश जो आपके पूरे 7 नंबर में आते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके पूरे 7 नंबर पक्के होने वाले हैं। बस इन 5 पद्यांश को पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये पद्यांश आपके हर बार पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिए, हर बार पूछे गए हैं। तो अब मैं इनके लिए इसीलिए ढूंढ कर लेकर आई हूँ। और ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, यानी जैसे मैं बताऊंगी आपको वैसे ही लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। आपको ये 7 नंबर पक्के करने हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हमारा पहला पद्यांश क्या है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अब इसका हिंदी में अर्थ यानी कैसे करेंगे। पहले इसका संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, हमें पद्यांश लिखना है। अगर गद्यांश लिखना होता है तो प्रस्तुत गद्यांश। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड यानी संस्कृत खंड से लिया गया है। तो संस्कृत खंड में सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। यानी आपको पाठ का नाम लिखना है। अब वो भी यानी ऐसे ब्लैक में लिखना है जिससे कि पता चल जाए। तो आपको संदर्भ ऐसे ही लिखना है। आपको पहले ये पैराग्राफ लिखना है, यानी पहला लिखना है, फिर लास्ट का अक्षर लिख देना है डॉट डॉट करके। फिर आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। फिर आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के कहाँ से लिया गया है, संस्कृत खंड से। तो संस्कृत खंड में सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। यानी ये पद्यांश है किस चैप्टर का है, सुभाषित रत्नान नामक पाठ का लिया गया है। तो हम इस प्रकार गद्यांश लिख देंगे, यानी संदर्भ लिख देंगे। अब हम इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, आपको सीखना है। ये पद्यांश आपको बुक में भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, पर आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि जब आप रट्टा मारोगे तो आपको बस थोड़े समय के लिए याद रहेगा, ज़्यादा समय के लिए याद नहीं रहेगा। जब आप समझ जाओगे तो आपको एग्जाम तक याद रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि रट्टंतम विद्या नहीं फलंतम, यानी रटी हुई विद्या कभी फलती नहीं है। तो आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको इसी वीडियो में मैं अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ। आपको पूरा इसी वीडियो में समझना है। यानी जब आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो आप एग्जाम तक नहीं भूलोगे। तो आपको समझना है। तो भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, यानी भाषासु यानी भाषा, मुख्या मानी मुख्य, मधुरा मानी मधुर, दिव्या मानी दिव्य, गीर्वाण भारती यानी संस्कृत भाषा, देववाणी यानी जो भाषा हमारी है, भाषा में मुख्य, मधुरा, दिव्य, संस्कृत भाषा यानी हमारी जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम, यानी उससे भी अधिक उसके मधुर काव्य हैं। किससे, संस्कृत भाषा से, यानी संस्कृत भाषा से मधुर उसके काव्य हैं। तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी अधिक, सुभाषितम यानी सुंदर वचन। तो उससे भी अधिक उसके सुंदर वचन है, किससे, काव्य से। यानी हमारी संस्कृत भाषा वो मुख्य, मधुर और दिव्य है, और उससे भी अधिक मधुर उसके काव्य हैं, और काव्यों से मधुर उसके सुंदर वचन है। तो आपको हिंदी अनुवाद मैंने लिख दिया है, आपको अच्छी तरीके से ये पढ़ लेना है। मैंने साथ में ही लिखा है, तो इसका हिंदी अनुवाद जो मैंने बताया वही लिखा है। तो ये आपका हिंदी अनुवाद है, यानी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। उससे मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनं सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यानी अब इसमें क्या है कि सुखार्थिना, सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या, विद्या कहाँ, यानी सुखार्थिना मानी सुख चाहने वाले को, कुतो मानी कहाँ, विद्या मानी विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, अब विद्यार्थी को सुख कहाँ, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या सुखार्थी व त्यजेत सुखम,
सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। यानी ये पद्यांश तो आपसे ही रिलेटेड है। यानी इसमें क्या है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। यानी जब आपको सुख चाहिए तो आपको विद्या नहीं मिल पाएगी, जब आपको विद्या चाहिए तो आपको सुख नहीं मिल पाएगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि जब आपको विद्या नहीं चाहिए कि आप रात को नहीं यानी शाम को नहीं पढ़ोगे, यानी चैन की नींद सोओगे, दोस्तों के साथ जा रहे हो पार्टी करोगे, इधर घूमोगे उधर घूमोगे, तो आपको विद्या कहाँ मिल जाएगी। जब आपको विद्या चाहिए तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, रात में पार्टी करना नहीं जाना पड़ेगा बिल्कुल। यानी जब आपको विद्या चाहिए तो अकेला रहना पड़ेगा, तो आपको सुख नहीं मिल सकता। यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको विद्या नहीं मिल सकती। जब आप मेहनत यानी सब आपको सुख चाहिए तो आपको विद्या नहीं मिलेगी। तो यही है इसमें कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले यानी विद्यार्थी को सुख कहाँ, और सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। यानी जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए, अब विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। यानी जब उस विद्यार्थी को विद्या चाहिए तो उसे सुख त्याग देना चाहिए। तो वही इसमें कि विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो ये किसका, इस सुभाषित रत्नान नामक चैप्टर का ही पद्यांश है। तो हमने संदर्भ नहीं लिखा है, हमने पहले बता दिया था। यानी सुभाषित रत्नान चैप्टर के ही हम सारे पद्यांश लेकर आए हैं, तो हमने संदर्भ आपको पहले ही बता दिया। तो हिंदी अनुवाद आपका ये है, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया, आपको लिख लेना है। नेक्स्ट हमारा ना चौराहार्य नाचा राजहार्य, ये भी आपका सुभाषित रत्नान चैप्टर का है। तो आपको संदर्भ वैसे ही लिखना है जैसे हमने पहले बताया था। तो ना चौराहार्य नाचा राजहार्य, यानी ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है, यानी न चोर उसे चुरा सकता है, नाचा राजहार्य और ना ही राजा उसे छीन सकता है। अब वो है क्या, तो आगे आपको समझना है। न भातृभाज्यम, यानी न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, नाचा भार कार्य और ना ही कोई यानी उसमें कोई भार है, ना ही कोई भार कारक है। व्यय कृत्य वर्धत एवं नित्यम, यानी व्यय बांटने यानी व्यय करने से यानी बांटने से नित्यम बढ़ता है, यानी नित्य बढ़ता है, यानी व्यय करने से बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रदानम, विद्याधन जो सभी धनों में प्रदान है, यानी ऐसा विद्याधन जिसे न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है और ना ही भाई द्वारा बांटा जा सकता है, यानी ना ही उसे भाई बांट सकता है और ना ही उसमें कोई भार है। व्यय करने से यानी बांटने से बढ़ता है, जो सभी धनों में प्रदान है। यानी आपका जो ज्ञान है उसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, यानी जो आपने विद्या सीख ली, जो आपने ज्ञान सीख लिया, क्या उसे कोई चोर चुरा सकता है, क्या राजा उसे छीन सकता है, क्या उसे कोई बांट सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना दोस्त, कोई भी नहीं बांट सकता है। और ना ही उसमें कोई भार है, यह नहीं है कि हमारे सिर पे इतना बड़ा भार रखा है, ये भी नहीं है। और जब आप दूसरे को बांटते हो यानी दूसरों को ज्ञान देते हो तो ये बढ़ता है, क्योंकि जब आपको खुद पता होगा तभी आप दूसरे को बता पाओगे। जब नहीं पता हो तो पहले आप उसे सीखोगे तब दूसरे को बताओगे, तो आपको भी सीख मिली और दूसरों को भी सिखा दिया आपने। तो बांटने से नित्य बढ़ता है, जो सभी धनों में श्रेष्ठ है यानी प्रधान है। तो उम्मीद करती हूँ ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वही इसमें मैंने लिखा है, जो मैंने समझाया वही इसमें लिखा है। तो ऐसा विद्याधन जिसे न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है और ना ही भार कारक है, यानी ना ही उसमें कोई वजन है, तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है, जो सब धनों में प्रधान है। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जैसा मैंने बताया आपको वैसा ही लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब इसमें क्या है कि विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो। अब इसका अर्थ यहाँ से निकलेगा, यानी विद्या विवादाय यानी विद्या विवाद के लिए होती है,
धनम मदाय, धन मद के लिए होता है। शक्ति परेशान, यानी शक्ति परेशान परिपीड़नाय, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस से साधु, यानी दुष्ट लोगों की। अब यहाँ से अर्थ निकल रहा है कि दुष्ट लोगों की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, धन मद के लिए होता है और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। विपरीत मेजक ज्ञानाय, यानी इसके विपरीत जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो विद्या होती है वो किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए। यानी विपरीत यानी कि इसके विपरीत मेजक ज्ञान है, यानी सज्जन लोगों का जो ज्ञान होता है यानी जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है और धन जो होता है वो दान के लिए होता है और जो शक्ति होती है यानी दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। यानी इसका मतलब ये है कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। यानी वो ऐसी विद्या देंगे कि जैसे कि गलत विद्या देंगे, दुष्ट लोग होते हैं गलत विद्या देंगे यानी जिससे कि आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। गलत विद्या देंगे तो वो लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं, कोई सी भी विद्या दे सकते हैं। और धन मद के लिए होता है और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। यानी दुष्ट लोग होंगे तो वो अपनी शक्ति से दूसरों को पीड़ा ही पहुंचाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसके विपरीत यानी जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विद्या जो होती है वो ज्ञान के लिए होती है। यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरों को ज्ञान देंगे तो वो अच्छा ही ज्ञान देंगे, अच्छी विद्या देंगे। और जो धन होता है वो दान के लिए होता है। यानी सज्जन पुरुष होते हैं वो धन दान के लिए यानी वो धन देंगे तो वो सही जगह पे लगाएंगे तो वो दान करेंगे। और जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। यानी वो अपनी शक्ति से यानी जो सज्जन पुरुष है वो दूसरों की रक्षा ही करेंगे, कोई गलत नहीं सोचेंगे दूसरे के बारे में। तो वही इसमें कि दुष्ट लोगों की विद्या जो होती है वो विवाद के लिए होती है, धन मद के लिए होता है, शक्ति दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो वही इसमें लिखा है कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। उम्मीद करती हूँ ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि मैं आप जब गद्यांश की वीडियो भी डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पद्यांश हमारा जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा स हेतु सर्वविधानम धर्मस्य च धनस्य च। यानी जल की बूंद बूंद यानी जल बिंदु निपातेन जल की बूंद बूंद करके क्रमशः पूर्यते घड़ा यानी जो घड़ा होता है वो पूरा भर जाता है। जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। सा हेतु सर्वविधानाम धर्मस्य च धनस्य च। यानी यही समस्त विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। जैसे एक एक बूंद गिरने से जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा पूरा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। इसका मतलब ये है यानी जिस प्रकार जल की एक एक बूंद करके घड़ा पूरा भर जाता है उसी प्रकार हमारी विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। यानी थोड़ा थोड़ा, एकदम तो विद्या आपको नहीं मिल सकती। जब आप थोड़ा थोड़ा सीखते हो तभी आप इंटेलिजेंट बनते हो। यानी जब आप लोग एकदम तो होशियार नहीं हो गए इतने, आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिला होगा, मम्मी से मिला होगा, पापा से मिला होगा, टीचर से मिला होगा, तभी आपको इतना ज्ञान मिल पाया है। यानी थोड़ा थोड़ा करके ही ज्ञान मिला है, एकदम तो आप लोग इतने बुद्धिमान नहीं हो गए। तो वही इसमें है कि यही कि जल की एक एक बूंद गिरने से यानी जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यही समस्त विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।